तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन का जो भी कंसेप्ट है, सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिएगा, ताकि जो नोट्स है वो आपका तैयार होता जाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर दीजिएगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन की हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन बॉयलर वाटर इवेपोरेट कंटिन्यूअसली एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व साल्ट इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। यानी बॉयलर के अंदर जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है, और जो डिसॉल्व साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं उसमें, और जो प्रोग्रेस होता है उसके अंदर बढ़ता रहता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन द डिसॉल्व साल्ट concentration increase and the reaches saturation point, they are thrown out of the water in the form of precipitate। यानी जब डिसॉल्व साल्ट कंसंट्रेट होता है और इंक्रीज होता है, और जो रिच सेचुरेशन पॉइंट होता है वो थ्रो होता है आउट ऑफ द वाटर, किसके फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये फॉर्म होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट, इट इज कॉल्ड स्लज। यानी जब प्रेसिपिटेशन आपका किसके फॉर्म में हो, लूज के फॉर्म में और स्मिली प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द प्रेसिपिटेशन मैटर फॉर्म अ हार्ड एडहियरिंग कोटिंग ऑन द इनर वॉल ऑफ द बॉयलर, इट इज कॉल्ड स्केल। यानी जो आपका हार्ड जो कोटिंग होता है, हार्ड एडहियरिंग कोटिंग होता है इनर वॉल में बॉयलर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद अब आता है डीपली जो एक्सप्लेनेशन है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन का। तो स्लज के बारे में हम डीपली अभी देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि इट इज अ सॉफ्ट लूज एंड स्मिली प्रेसिपिटेट फॉर्मेट विद इन द बॉयलर, जो कि हमने अभी पॉइंट डिस्कस किया। एंड इसका रीजन क्या है, यानी ये सॉफ्ट और जो आपका लोजी और स्लिमी क्यों होता है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज फॉर्म्ड एट कंपैरेटिवली कोल्डर portion of the boiler and collect where the flow of water is slow or at the bend। यानी जहाँ पे जो वाटर रेट होता है वो स्लो होता है, इसी के कारण ये क्या होता है, सॉफ्ट और लूजी होता है। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्लर्ज आर फॉर्म्ड बाय द सब्सटेंस व्हिच हैव ग्रेटर सोल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। यानी जो स्लर्ज होते हैं वो फॉर्म होते हैं किसके मदद से, सब्सटेंसेस जिनके पास ग्रेटर सोल्युबिलिटी होता है हॉट वाटर के कंपेयर में, एज कंपेयर टू द कोल्ड वाटर, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारी चीजें। अब बारी आता है डिसएडवांटेज ऑफ द स्लज फॉर्मेशन। तो इसमें कह रहा है कि डिसएडवांटेज में पहला, स्लज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट विच टेंड टू वेस्ट अ पोर्शन ऑफ हीट जनरेटेड। यानी ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ द स्लज आर फॉर्म्ड अलोंग विद स्केल, यानी जब आपका स्लज बनता है स्केल की मदद से, देन द स्लज गेट इंटरप्टेड in the latter and the both the get deposits as a scale। and अगला पॉइंट कह रहा है कि sludge formation disturbs the working of the boiler as it settles in the region of poor water circulation such as pipe connection, plug opening, gas glass connection, thereby the causing even choking of the pipe। okay, यानी पाइप की जो टूटने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है कि रिमूव हम किस तरीके से करें जो हमारा स्लज फॉर्मेशन होता है। तो स्लज कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ वायर ब्रश और स्क्रैपर। यानी वायर ब्रश और स्क्रैपर की मदद से हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। एंड अब बारी आता है इसका प्रिवेंशन, यानी इसका प्रिवेंशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो इसमें कह रहा है बाय यूजिंग द वेल सॉफ्टेंड वाटर, यानी वेल सॉफ्टेंड वाटर की मदद से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय द फ्रीक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन, दैट इज द ड्रॉइंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड वाटर। यानी कॉन्सेंट्रेटेड वाटर जो ब्लो डाउन ऑपरेशन होता है उसको अप्लाई करके हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब बारी आता है स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन किस तरीके से वर्क करता है। स्लज फॉर्मेशन तो हमने देख लिया, उसके डिसएडवांटेज को हमने देख लिया, उसके रिमूवल और प्रेसिपिटेशन को हमने देख लिया, प्रिवेंशन को देख लिया। अब स्केल फॉर्मेशन आता है। तो इसमें कह रहा है कि स्केल आर द हार्ड डिपॉजिट व्हिच स्टिक firmly to the inner surfaces of the boiler and these are the difficult to remove even with the help of hammer and chisel। यानी जो स्केल होता है इसको रिमूव कर पाना मुश्किल होता है, इसको हम लोग छेनी और हथौड़ी के मार से भी आसानी से इसको हम तोड़ नहीं सकते। और कुछ फॉर्मेशन है स्केल का किस तरीके से होता है। पहला आपका होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट को डिकम्पोज किया जाता है तो CaCO3 डिकम्पोज होता है, H2O बनता है प्लस CO2 बनता है। और द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 स्केल इज सॉफ्ट, यानी जो CaCO3 आपका जो स्केल है वो सॉफ्ट होता है एंड इज द मेन कॉज ऑफ स्केल फॉर्मेशन इज द लो प्रेशर बॉयलर एंड इन द हाई प्रेशर बॉयलर CaCO3 इज सॉल्युबल, यानी हाई प्रेशर बॉयलर के लिए जो CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट वो सॉल्युबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोजन ऑक्साइड से यानी H2O से जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 आपका बनाता है जो कि CO2 सॉल्युबल हो गया। अब सेकंड आता है ये आपका फॉर्मेशन स्केल का। सेकंड आपका है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट को डिकम्पोज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि द सोल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन द वाटर डिक्रीज विद द राइजेस इन टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो सोल्युबिलिटी होगी CaSO4 की वो क्या होगी, बढ़ेगी। एंड दैट इज द CaCO4 इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट कंपैरेटिवली इनसोल्यूबल इन द सुपर हीटेड वाटर, यानी कोल्ड वाटर में सोल्यूबल होता है लेकिन हीट वाटर में क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता। अगला पॉइंट कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट गेट द प्रेसिपिटेटेड एज हार्ड एज स्केल ऑन द हीटेड पोर्शन ऑफ द बॉयलर एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्केल इन द हायर प्रेशर बॉयलर व्हिच इज डिफिकल्ट टू रिमूव, यानी ये क्या है, ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट है वो मेन कॉज है स्केल को हाई प्रेशर बॉयलर के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी रिमूव करने को। ओके, अब बारी आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट साल्ट, यानी मैग्नीशियम साल्ट के हाइड्रोलाइसिस से हम इसको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मैग्नीशियम साल्ट डिसॉल्व द अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एट द टेम्परेचर फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रेसिपिटेट व्हिच फॉर्म्स अ सॉफ्ट टाइप ऑफ स्केल इन द लो प्रेशर बॉयलर। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड अगर H2O से रिएक्ट करता है, यहाँ पे इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, HCl हाइड्रोक्लोराइड आपका यहाँ पे सॉफ्ट इसके लिए होगा। एंड आपका अगला आता है प्रेजेंस ऑफ सिलिका, यानी सिलिका के मौजूदगी में हम किस तरीके से उसको प्रिवेंट करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सिलिका प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटीज डिपॉजिट्स एज कैल्शियम सिलिकेट, यानी ये कैल्शियम सिलिकेट के रूप में डिपॉजिट होता है और द मैग्नीशियम सिलिकेट, यानी कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में ये प्रिवेंट होता है। और these deposits stick very firmly and are very difficult to remove even with the help of hammer and chisel, यानी इस डिपॉजिट को भी हैमर और चीजल की मदद से हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सिलिका इन वाटर इज द सैंड फिल्टर, यानी जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है सिलिका में वाटर के अंदर वो सैंड फिल्टर होता है। एंड उसके बाद आपका आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्केल फॉर्मेशन, यानी स्केल फॉर्मेशन का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि वेस्टेज ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल के वेस्टेज इसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट भी आपको मिल जाएगा, कह रहा है कि स्केल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉयलर टू इनसाइड द वाटर इज ग्रेटली डिक्रीज due to which excessive or the overheating is done and this cause increase in fuel consumption। एंड सेकेंड आपका आता है लोअरिंग ऑफ बॉयलर सेफ्टी, यानी बॉयलर सेफ्टी के लोअरिंग एक्टिविटी के वजह से इसका डिसएडवांटेज बढ़ता है, उसमें भी एक पॉइंट दिया गया, आप इसको लिख सकते हैं। और थर्ड आपका आता है डिक्रीज इन इफिशियंसी, उसके बाद आपका आता है डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, और इसमें भी पॉइंट आपके सामने दिया गया है। अब आपका आता है रिमूवल ऑफ स्केल, यानी स्केल को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ स्केल्स आर लूजली एडहियरिंग दे कैन बी रिमूव विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर और वायर ब्रश और अ पाइप ऑफ वुड, यानी पाइप ऑफ जो वुड का पाइप होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिमूव कर सकते हैं, स्क्रैपर की मदद से भी कर सकते हैं। बाय गिविंग द thermal shock, that is the heating the boiler and then suddenly cooling with the cold water if they are brittle, and if the scales are hard and adhering then the dissolving them by the adding chemicals, that means adding the CO3 axles are dissolved by using the 5 to 10% of the HCl and CaSO4 scales and can be dissolved by adding the EDTA with the which they form soluble कॉम्प्लेक्सेस, यानी इसमें लगभग 5 से 10% कैल्शियम क्लोराइड होगा और CaSO4 स्केल होगा जो डिसॉल्व होगा EDTA में। और बाय फ्रीक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन की मदद से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्केल को। और प्रिवेंशन की हम बात करें स्केल की, तो प्रिवेंशन में आप देख सकते हैं कह रहा है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी इंक्लूड द इफिशिएंट सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, दैट मींस removing hardness, producing constituents of water which is discussed separately, यानी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर। अगला आपका है इंटरनल ट्रीटमेंट, यानी इंक्लूडिंग द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय एडिंग अ प्रॉपर केमिकल ऑफ द वाटर बॉयलर
एंड इट इज डिस्कस्ड इन द सॉफ्टवेयर मेथड, यानी सॉफ्टवेयर मेथड के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।